मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने देखा होगा मंत्री मैडम का, जिनको पता नहीं चला अनुकंपा से मंत्री बनी थी, हम नक्सलवादी पे बहस कर रहे थे, खड़ी हो गई कि आप इस राज्य को नक्सलवादी की विचारधारा की ओर लेकर जाना चाहते हैं। हम बोले लेकिन जो बातें लोग करते हैं गांव में, जो बातें लोग करते हैं गलियारों में, कि यही क्या करते हैं, सीओ वीडियो थाना का हिम्मत नहीं था आम आदमी से 1 रुपया घूस ले। तो कानून की जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में एसपी है, जिस व्यवस्था में डीएसपी है, जिस व्यवस्था में इंस्पेक्टर है, जिस व्यवस्था में सब इंस्पेक्टर है, जिस व्यवस्था में दरोगा है, जिस व्यवस्था में डीसी है, जिस व्यवस्था में एसडीओ है, जिस व्यवस्था में बीडीओ है, आपकी इस व्यवस्था से तो नक्सलियों की व्यवस्था अच्छी, आपकी इस व्यवस्था से उनकी व्यवस्था अच्छी थी कि कोई भी पदाधिकारी घूस लेने से सोचता था। वो किसके लिए बुरे थे मुझे आइडिया नहीं, वो किसके लिए गलत थे मुझे आइडिया नहीं, लेकिन गरीब गुरुओं के लिए हिम्मत थी। आप पता कर लीजिए आज से 20 साल पहले की कहानी होगी। मैं पारसनाथ से आता हूं, पारसनाथ के इलाका ही नक्सल प्रभावित था। याद होगा मैंने विधानसभा में डिस्कस किया था, तो एक मंत्री खड़ी हो गई थी, तो आज बिल्कुल उस मंत्री को इस मन से कहेंगे कि मैडम सुनिए मेरी बात कि आप उस समय खड़ी हो गई थी, आप विदेश में पढ़े थे और तुरंत उनका देखा देखो ठेकेदार उनको हालत खराब कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने देखा होगा मंत्री मैडम का, जिनको पता नहीं चला अनुकंपा से मंत्री बनी थी, हम नक्सलवादी पे बहस कर रहे थे, खड़ी हो गई कि आप इस राज्य को नक्सलवादी की विचारधारा की ओर लेकर जाना चाहते हैं। हम बोले नहीं, मेरा बात पूरा सुनिए, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, आज वो ठेकेदारों को चुप करा दिया। सोचिए एक मंत्री को वो ठेकेदार चुप करा दिया, फिर गरीब आदमी का क्या हालत होगा। एक पैसा वाला ठेकेदार जो सिस्टम को मैनेज करता है, क्यों चुप कराया आपको भी मालूम है, वो सिस्टम को मैनेज करता है, वो विभाग को मैनेज करता है, मंत्री को चुप करा दिया। जबकि मजेदार बात यह है, वो जो काम हो रहा था ना, वो मंत्री के अनुशंसा से हो रहा है। कोई भी काम जो होता है वो अभी जानते हैं, विधायक अनुशंसा करते हैं या सांसद करते हैं, तो स्वाभाविक है, हमको पूरा विश्वास है जिस मंत्री को फटकार लगाया गया उसी मंत्री के अनुशंसा से वो काम हो रहा था। तो वही मंत्री जी को हम कहेंगे कि सोचिए कि एक पैसा वाला मंत्री का वैल्यू नहीं लगाया तो गरीब आदमी का क्या हालत होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब नक्सलवाद का उठाव था, गरीब आदमी के साथ बुरा नहीं होता था, प्रखंड थाना अंचल थर-थर कांप उठता था और मेरा समर्थन भी किया गया। भले वो विदेश की पढ़ी लिखी मंत्री को समझ में नहीं आया, लेकिन इसी पलामू प्रमंडल के सबसे बुजुर्ग मंत्री राधा कृष्ण जी ने खड़े होकर मेरा समर्थन किया कि जयराम बाबू जो बात को कहना चाहते हैं उसको आप लोग समझ नहीं पाए। ये कहना चाहते हैं कि अगर विधायिका की प्रणाली कमजोर होगी, यदि कार्यपालिका की प्रणाली कमजोर होगी, यदि हमारी व्यवस्था जिससे ये राज्य चल रहा है अगर वो कमजोर होगी तो नक्सलवाद की प्रणाली आज भी मजबूत हो जाएगी। यदि आप न्याय नहीं कर पाएंगे तो न्याय के लिए कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। तो इसलिए आज बहुत दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि आज हमारे ही इन पुलिस भाइयों को ये कंपनी के दलाल रैयतों के खिलाफ आके खड़ा कर दिया। ब्रिटिश के खिलाफ जो इंडियन की लड़ाई थी उससे भी घातक लड़ाई होगी स्थापित होगी, उससे भी घातक लड़ाई होगी। अगर एक दिन पूरे झारखंड राज्य में अगर एक दिन सभी जगह विस्थापितों की लड़ाई को छेड़ दिया जाए, पूरे राज्य में अगर एक दिन इन खनन कंपनियों का चक्का जाम कर दिया जाए तो कसम खा के बोल रहे हैं ये लोग दोबारा कभी झारखंड में कदम नहीं बढ़ेगा। एक दिन अगर विस्थापितों की लड़ाई एक दिन लड़ा जाए, एक तारीख लड़ा जाए, एक समय में लड़ा जाए, एक मंच से लड़ा जाए, एक बैनर से लड़ा जाए, एक सोच से लड़ा जाए, तो गारंटी देते हैं इतना भयानक लड़ाई होगा, इतना बड़ा विद्रोह तैयार होगा कि ये उद्योग गलत तरीके से उद्योग बसाने वाले, गलत तरीके से खनन करने वाले, झारखंड के लोगों की जमीनें लूटने वाले दोबारा झारखंड में कदम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन समस्या ये है कि समय समय में विस्थापन, इसलिए हम तो चाहते हैं कि एक दिन
वन टाइम, वन डे, वन टाइम, एकदम एक तरीके से आंदोलन हो, देखिएगा उसका कितना जोरदार रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। फिर इनको कोई नहीं बचाएगा। गलती दरअसल ये है कि उनको जो बचाते हैं वो भी हमारे घर के भाई लोग हैं। ये जो हैदराबाद, कलकत्ता के और पटना के करप्टेड अधिकारियों को जो बचाते हैं वो भी हमारे घर के भाई लोग हैं। पुलिसकर्मी कौन है? हमारे घर के। इनसे ड्यूटी के नाम पे हमारे खिलाफ इनको खड़ा कर देते हैं, नौकरी के नाम पे, विधि विधान और व्यवस्था के नाम पे। यही हमारा दुर्भाग्य है। आज बिल्कुल यही हमारा दुर्भाग्य है। और आज मुझे एक बात कहने से गुरेज नहीं है। जब यहाँ आ रहे थे तो लोगों ने जिक्र किया और हमने भी पढ़ा है कि लातेहार एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र हमारा कुर्चाची भी है, हमारा पीरटाण भी है, हमारा डुमरी और नावाड़ी का हिस्सा भी रहा है। पारासनाथ का वो इलाका है नक्सल प्रभावित रहा है। लेकिन मैं उस समय बहुत छोटा था और लोग कहा करते थे, आज भी कहते हैं कि जब नक्सलवाद मजबूत था, करप्शन, कंपनी, इनका मनमानी जीरो लेवल पे। मैं बिल्कुल नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता हूं। असंवैधानिक कार्य है, असंवैधानिक संगठन है। लेकिन जो सच्चाई आज भी गांव में लोग कहते हैं कि जब नक्सलवाद चरम पे था, वीडियो को औकात में 1 रुपया घूस ले ले गरीब आदमी से। तो सच में अगर लातेहार में नक्सलवाद कभी था और आज जरा भी है, उसका डर जनता में नहीं, उसका डर कंपनी के अधिकारियों में दिखना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, बिल्कुल मैं नक्सलवाद का पक्षधर नहीं हूं। वह असंवैधानिक संगठन है, असंवैधानिक कार्य है।